अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल तवाब आपकी खिदमत में आज फिर दोबारा से हाजिर है नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है बल्दियाती इंतखाबात हुए आज़ाद कश्मीर भर के अंदर, और बल्दियाती इंतखाबात के बाद आपने मेरे बहुत सारे प्रोग्राम देखे मुख्तलिफ काउंसिल्स के साथ। तो उनमें सैयदा शुमाइला सहर, उनसे मेरी मीटिंग नहीं थी हुई, उनके साथ मेरा प्रोग्राम नहीं था हुआ, लेकिन इस्लामाबाद में तशरीफ लाई हैं आज हमारी पॉडकास्ट में। आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। आज मैं उनसे बातचीत करूंगा और उनका माफी ज़मीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसे? बिल्कुल बेहतरीन। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आपकी बुनियादी तालीम क्या है और कहाँ से हासिल की? जी, मैंने मास्टर किया है और मैंने इब्तदाई तालीम अपने इलाके कुटन और कुंडर शहीद से हासिल की है। सही। तो आपकी सियासत में आने की खास वजह क्या है? जी, मैं एक सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे परदादा गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब और मौलाना मसूद साहब मेंबर असेंबली रह चुके हैं, और अब आज़ाद कश्मीर की असेंबली में मेरे अंकल पीर मज़र शाह साहब मेंबर असेंबली हैं। मेरे दादा और मेरे वालिद मोहतरम मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा हैं। मेरे सियासत में आने की जो मेन वजह है, मेरी कश्मीर की ख़वातीन हैं जिनके बराबर के हुकूक नहीं दिए जाते हैं, जिनको ज़मीन के हक़ से महरूम किया जाता है, तालीम के हक़ से महरूम किया जाता है, और उन्हें अपने हुकूक लेने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने सोचा और मैंने पॉलिटिक्स में आने का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब के तामन और साथ से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और इस तरह मुझे नॉमिनेट किया गया। सही। तो ये बताएं कि अब तक आपने कुछ डिलीवर भी किया है इलाके में? जी इलेक्शन तो हो चुके हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन जी तो हो चुके हैं, उसके बाद का मामला माशाल्लाह साल बीत चुका है तकरीबन। जी, तकरीबन हाँ। साल हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी फिर अपने एनजीओ के तावन से, डोनर के तावन से अपने इलाके में 2 फ्री मिडल स्कूल अपने बच्चों के लिए ओपन किए हैं, और फ्री स्टेशनरी उनको सारी अवेलेबल करती हूँ मैं। उसके अलावा मैंने 4 फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं अपने इलाके में, उनको मुफ्त अद्वियात और ऑपरेशन फ्री करवाएँ। इसके अलावा मज़ीद 3 अदद वोकेशनल सेंटर का क़याम अमल में ला रही हूँ। चूँकि कश्मीर में अभी बर्फ़बारी है, नेक्स्ट में मैं अपनी ख़वातीन के लिए ये अमल करने जा रही हूँ। सही। तो ये बताएं हुकूमत ने कोई फंड्स वगैरह जारी किए अब तक, कोई इस तरह का मामला हुआ? देखिए, जमहूरियत का असल हुस्न बल्दियाती इंतखाबात हुआ करते हैं। इसे बीडी सिस्टम भी कहा जाता है, जो जमहूरियत का हुस्न होता है। इसमें नई क़यादत और नए चेहरे उभर कर सामने आते हैं, जो अवाम का ये निचली सतह से उठ के जाते हैं, तो ये अवाम का दुख दर्द अच्छे से समझते हैं, जो असेंबलियों तक पहुँचाते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें हमारी कि 32 साल बाद जो हमारे बल्दियाती इंतखाबात हुए, और हुकूमत फिलफौर अभी तक फंड और इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर रही। उनका शायद ख्याल है कि नए चेहरे और नई क़यादत सामने ना आए, और वही जागीरदाराना निज़ाम और सिस्टम चलता रहे। पैसों के ज़रिए से वो टिकट असेंबलियों में फ़रोख्त करके असेंबलियों में पहुँचाए जाएँ, और इस तरह ये नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी चलती रहे। जबकि ये सोच हमारे इलाके और हमारे माशरे के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है, इंतहाई हलाकत है। हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करे, ताकि नई क़यादत उभर कर सामने आए और हम आवाम की खिदमत कर सकें। सही। अच्छा, आपके इलाके के अंदर जो मकबूलियत है, कामयाबी है, उसकी खास वजह क्या है? जी, मेरे इलाके में जो मकबूलियत की खास वजह ये है कि मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद मैं अपने इलाके के गाँव, हर मोहल्ले, हर घर में गई हूँ। मैंने जा के लोगों के घरों में ख़वातीन के मसाइल सुने, और उनके मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैंने उनके मसाइल को हल करती हूँ, और इंशाअल्लाह करती रहूँगी। यही वजह है कि मेन वजह है कि मेरे इलाके के ख़वातीन और मेरे इलाके के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। सही। अच्छा, आप चूंकि सियासी वर्कर हैं, तो इस्लामाबाद NH 46 के अंदर आप अभी रिहाइश पजीर हैं, तो यहाँ पे आप सियासत को किस नज़र से देखती हैं कि कौन सी पार्टी है जो विन कर सकती है, कौन लोग हैं जो कामयाबी की तरफ इस टाइम पर बढ़ रहे हैं? जी, देखें, मुझे अभी कुछ दिन हुए इस्लामाबाद आए हुए, अभी हफ्ता हुए हैं 10 दिन। तो जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि सियासी ये जो चल रहा है, तो NH 46 के हल्के में मुझे लग रहा है ऐसे कि चौधरी शफीकुर रहमान साहब विन करेंगे, वो सही। जीतेंगे। चलें, आप हमारे देखने वालों को पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं चैनल के तवज्जो से देखने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि इस अफरा-तफरी के माहौल में आप लबे आज़ाद चैनल को देखा करें, और जो बेहतरीन और मुस्बत रिपोर्टिंग करता है। इस सच के साथ, इस लबे आज़ाद के साथ जुड़े रहें, और जाते-जाते मैं देखने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि खुदा तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, जिसमें से बेहतरीन और पसंदीदा रास्ता मखलूक खुदा की खिदमत करना है। आज मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है,
اور عوام آخری دھارے تک پہنچ چکی ہے، جس کے پیچھے وجہ میں اور آپ ہیں۔ ہمیں اپنی لغزشوں اور کمزوریوں کو بھلا کر اپنے سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہمیں اپنے ملک اور عوام کے لیے خدمت کا سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی تو ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی سیدہ شمائلہ سحر، ان سے بات چیت کی اور ان کا معافی ضمیر آپ تک پہنچایا۔ ناظرین، آج کا پروگرام دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو، پھر کسی نئے چہرے کے ساتھ دوبارہ کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔